गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ रहे थे जनसंख्या के संदर्भ में। पिछली कक्षाओं में हमने जनसंख्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा की थी। जनसंख्या के निवासी क्षेत्रों को देखा था, अनिवासी क्षेत्रों को भी देखा था, कहाँ कहाँ जनसंख्या का वितरण पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया। आज हम विश्व के कुछ प्रमुख देश और महाद्वीपों के जनसंख्या घनत्व के बारे में और जनसंख्या के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जनसंख्या घनत्व के जो कुछ प्रकार हैं, वो प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसको स्थानांतरण कहते हैं, प्रवास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या हम पढ़ रहे हैं और विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हम विश्व के कुछ जो बड़े महाद्वीप हैं उनकी जनसंख्या के आंकड़े देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख महाद्वीपों में कितनी कितनी जनसंख्या पाई जाती है। एक अनुमान के मुताबिक सन 2017 में एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन रिपोर्ट। मैं लिख देता हूँ आपको, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन रिपोर्ट 2017। इसके मुताबिक विश्व की जनसंख्या लगभग 2017 में कितनी हो गई? 7.63 बिलियन हो गई, यानी कि 7 अरब 63 करोड़ हो गई। ठीक है, विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? 21 जून को ये संस्करण पेश किया गया था। 21 जून 2017 को 7 अरब 63 करोड़ विश्व की जनसंख्या पहुंच गई है। ये आंकड़ा है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन रिपोर्ट 2017। ठीक है, अब इसने कुछ महाद्वीप जो विश्व के हैं, 6 महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या का निवास होता है, उन 6 महाद्वीपों की जनसंख्या को इसने बतलाने की कोशिश की है। देखिए, इसने एशिया की जनसंख्या बतलाई है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप। एशिया की जनसंख्या इसने बताई है 450 करोड़। आगे लिखे ना आप करोड़, ठीक है। इसने तो मिलियन में बताया है, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। 450.4 करोड़ जनसंख्या एशिया महाद्वीप की बताइए। इसमें से भी अगर भारत और चीन को निकाल दें तो भारत की लगभग 133 करोड़ जनसंख्या बतलाई है इन्होंने, और चीन की 141 करोड़ बतलाई है। तो 270 करोड़ जनसंख्या तो केवल भारत और चीन की ही है इसमें। फिर इसके बाद दूसरा जो महाद्वीप इन्होंने बताया है वो बतलाया अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या इन्होंने 125.6 करोड़ बताई है। कितनी? 125.6 करोड़। यानी कि विश्व में ये 2 ही महाद्वीप ऐसे हैं जो 1 अरब से ज़्यादा जनसंख्या अपने पास रखते हैं। बाकी विश्व के 4 महाद्वीप जो है उनमें 1 अरब से ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती। तीसरे नंबर पर इन्होंने यूरोप को बताया है। चौथे नंबर पर लैटिन अमेरिका को बताया है। लैटिन अमेरिका जिसमें दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के जो ग्वाटेमाला और हंडुरास वगैरह एक छोटे मोटे देश है, साथ ही साथ मैक्सिको, वहाँ तक का क्षेत्र आता है। फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया इन्होंने बताया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया बताया है, जिसमें एशिया के कुछ द्वीप समूह शामिल है। यूरोप की जनसंख्या इन्होंने बतलाई है केवल 74.6 करोड़। यानी कि अगर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि अफ्रीका और यूरोप, केवल अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप से ज़्यादा जनसंख्या है हमारे पास। भारत अफ्रीका पूरे महाद्वीप से ज़्यादा जनसंख्या रखता है। देखिए, यूरोप की जनसंख्या तो हमें 1991 उससे पहले ही हमने क्रॉस कर लिया है यूरोप जितनी जनसंख्या थी। लैटिन अमेरिका में इन्होंने 64 करोड़ 5 लाख जनसंख्या बताई है। 64.5 करोड़ जनसंख्या। उत्तरी अमेरिका में भी इन्होंने 36.6 करोड़ जनसंख्या बताई है।
ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने 4.1 करोड़ जनसंख्या बनाई। इतनी जनसंख्या तो हम हर साल पैदा करते हैं, 4 करोड़, ठीक है। 3-4 करोड़ तो आसानी से पैदा होती है। तो ये इस तरीके की जनसंख्या के आंकड़े इन्होंने बताए हैं। ये विश्व की जो प्रमुख महाद्वीप है उन महाद्वीपों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े। अब इन्होंने इसके बाद विश्व की जनसंख्या के घनत्व के बारे में बात की। हालांकि ये घनत्व विश्व की जनसंख्या 2007 के अनुसार है और ये 2017 के आंकड़े। ध्यान रखना, मुझे नए आंकड़े नहीं मिले, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, फिर भी मैं आपको 2007 के आंकड़े बता रहा हूँ विश्व की जनसंख्या के घनत्व। आपको अगर नए आंकड़े मिलते हैं गूगल सर्च कर लेना, या फिर कुछ नई लेटेस्ट किताबें जो आई हैं उनमें देखना, आप आंकड़ों में सुधार कर लेना, ठीक है। एशिया का इन्होंने जनघनत्व जो बताया है वो 92 बताया 2007 के अनुसार, ठीक है। अफ्रीका, इसके बाद यूरोप है दूसरे नंबर पर। यूरोप का इन्होंने जनसंख्या घनत्व 71 बताया है, अफ्रीका का 32 बताया, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक, अभी तो 100 से ज़्यादा है एशिया का जनघनत्व, ठीक है। लैटिन अमेरिका जो है, लैटिन अमेरिका का इन्होंने जो जनघनत्व बतलाया है वो बतलाया है 0.4। कितना बतलाया है, सॉरी, लैटिन अमेरिका जो है उसका घनत्व बतलाया है इन्होंने 22, उत्तरी अमेरिका का बतलाया है 20 और इसका बतलाया है 0.4, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने घनत्व भी बतलाया है। तो ये भी आंकड़े हैं कुछ, मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ आंकड़ों की चर्चा करेंगे हम। आंकड़े ज़्यादा महत्व नहीं रखते, इनको आप याद करो तो भी अच्छा है, नहीं करो तो भी अच्छा, ठीक है। चलिए, इसके बाद विश्व के कुछ प्रमुख देश है, उन प्रमुख देशों में जनसंख्या के घनत्व को देख ले, जनसंख्या को देख लेते हैं कि विश्व के बड़े जो देश है उनमें कितनी कितनी जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। चलिए, विश्व के प्रमुख देशों में जनसंख्या देखते हैं। आपको मालूम है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो चीन है। 2017 की रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन रिपोर्ट 2017 के अनुसार, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 141 करोड़ जनसंख्या इन्होंने चीन की बताई, ठीक है, 2017 के मुताबिक। भारत है, भारत की जनसंख्या इन्होंने बताई है 133.9 करोड़, ठीक है, 133.9 करोड़। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की इन्होंने जनसंख्या जो बताई है वो बताई है 32.4 करोड़। ये तीसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो काबिज है वो है इंडोनेशिया। क्या नाम है इसका? इंडोनेशिया, हमारा पड़ोसी है, एशियाई देश है। देखिए इसमें कितने एशियाई देश आते हैं। ये एशियाई देश है, इसकी जनसंख्या भी इन्होंने बतलाई है लगभग 26.4 करोड़, ठीक। फिर पांचवें नंबर पर ये दक्षिणी अमेरिकी देश है जिसको ब्राजील कहा जाता है। ब्राजील की जनसंख्या इन्होंने बतलाई है 20.9 करोड़, और आने वाले कुछ सालों में ब्राजील को पछाड़ करके हमारे एक दो देश है पड़ोसी देश, वो आगे निकलने वाले हैं। छठे नंबर पर कौन है? पाकिस्तान की जनसंख्या इन्होंने बताई छठे नंबर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक। कौन सी थी? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन रिपोर्ट 2017, उसके अनुसार ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ 19.7 करोड़, यानी कि 19 करोड़ 7 लाख जनसंख्या इन्होंने पाकिस्तान की बताई है। सातवें नंबर पर इन्होंने रखा है इसमें नाइजीरिया को, जो एक अफ्रीकी देश है। नाइजीरिया की जनसंख्या इन्होंने 19.1 करोड़ बताई है, ठीक है। इसके बाद फिर से हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये भी एशियाई देश है। बांग्लादेश की जनसंख्या इन्होंने कितनी बताई है? 16.1 करोड़। अंतिम दो नंबरों पर 9वें नंबर पर जो है वो एशियाई देश है, रूस है। रूस की जनसंख्या इन्होंने बताई है 14.6 करोड़। और आखिरी नंबर पर 10वें नंबर पर मैक्सिको है। मैक्सिको की जनसंख्या इन्होंने जो बतलाई है वो बतलाई है 12.9 करोड़। फिर इसके बाद जापान का नंबर है 12.5, ठीक है। ये
हालांकि पिछली बार अगर 2011 के संदर्भ में देखें तो जापान का नंबर आता है इसमें, लेकिन जापान चूँकि हमने बताया कि उसमें जनसंख्या वृद्धि न्यून है या माइनस में चल रही है, विकसित ज़्यादा देश हो गया हो, इस वजह से वहाँ बुजुर्ग जनसंख्या की अधिकता हो गई है, नवीन जनसंख्या कम है, तो वहाँ पे जनसंख्या कम पड़ रही है। इस वजह से कहा जा सकता है कि जापान यहाँ से निकल गया। तो ये विश्व के कुछ प्रमुख देश हैं जिनकी जनसंख्या में क्या आंकड़े हमने आपको बतला दिए हैं। अब इसके बाद जनसंख्या घनत्व को हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार होते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, आप लिख लीजिए फटाफट से, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी लीजिए इसका, फटाफट से जल्दी से कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए इसको। जनसंख्या घनत्व के प्रकार हम देखेंगे, ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के प्रकारों में सबसे पहला जनसंख्या घनत्व लिखिए आप, गणितीय घनत्व, अंकगणितीय घनत्व। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का। और वह आसान तरीका क्या है, जनसंख्या घनत्व निकालने का तरीका यही है कि जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है, जनसंख्या घनत्व निकल कर आ जाता है। सिंपल है, जितने भी घनत्व निकालेंगे हम उसमें जनसंख्या में भाग देंगे, जिस भी चीज़ का भाग देंगे कुल जनसंख्या में भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो गणितीय घनत्व यानी घनत्व कह सकते हैं कि स्थान यानी कि क्षेत्र और जनसंख्या का अनुपात, इस तरीके से कह सकते हैं। गणितीय घनत्व में क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी देश की कुल जनसंख्या, आप लिख लीजिए इसको, किसी देश की या किसी स्थान की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात देखा जाता है इसमें। ठीक है, यानी कि गणितीय घनत्व का सूत्र हम लिख सकते हैं, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्र। सॉरी, अब इसके आधार पर देख लें तो मान लीजिए भारत का जो जनसंख्या है वो है 133 करोड़। अब आप इसको राउंड फिगर में 130 करोड़ मान लीजिए, 130 करोड़। अब इसमें जीरो कितनी लगाऊंगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 130 करोड़। ये देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब 30 करोड़। ठीक है, ये भारत की जो है जनसंख्या है। ठीक है, अब इसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल का भाग दीजिए 32, 87, 263। अब जो भी आएगा आपके आएगा 382 है भारत का क्षेत्रफल, इससे कुछ ज़्यादा ही आएगा क्योंकि ये नया आंकड़ा है, वो 121 में भाग दिया था तब आएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, इससे कुछ प्लस में आएगा आपका, तो वो क्या है, भारत का जनघनत्व। ठीक है, आपका बात समझ में आ रही है। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 5000 है और वहाँ जो क्षेत्रफल है उसका वो 200 है, 200 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें इसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो वहाँ पे प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 25। इस तरीके से इसको निकाला जाता है, ये इसको कहते हैं जनगणितीय अंकगणितीय घनत्व। ठीक है, इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है, यही अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कायिक घनत्व। कायिक घनत्व भी कहते हैं, कायिक घनत्व भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बदल जाती है, इसमें क्या चीज़ बदल जाती है कि किसी देश में बसने वाली कुल जनसंख्या और उस देश में पाए जाने वाले कुल संसाधन, इसका अनुपात देखा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें, किसी देश में पाए जाने वाले कुल जनसंख्या और उस देश में पाए जाने वाले कुल संसाधनों की संख्या का अनुपात इसमें लगाया जाता है। ठीक है, उसको कायिक घनत्व कहते हैं। सूत्र इसका क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या अपॉन कुल संसाधन। इसमें भी किस में भाग देंगे, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटा
कुल संसाधनों की संख्या। इस तरीके से हमारा इकाई घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा घनत्व जो आता है वो है हमारा कृषि घनत्व। क्या नाम है उसका? आर्थिक घनत्व। सॉरी, ये आर्थिक घनत्व का सूत्र है, मैंने आपको गलत लिखा दिया है। कायिक घनत्व में देखिए थोड़ा सा अलग होता है। कायिक घनत्व, मैं इसको करेक्शन कीजिए, थोड़ा सा दोबारा से करेक्शन कीजिए इसको। कार्य घनत्व जो है, मैंने आपको थोड़ा सा गलत लिखा दिया है यहाँ पर। कार्य घनत्व जो है, कार्य घनत्व में कुल जनसंख्या में कुल कृषि योग्य भूमि का भाग दिया जाता है। कुल कृषि योग्य भूमि का भाग दिया जाता है। कुल कृषि योग्य भूमि, कुल जनसंख्या अपोन कुल कृषि योग्य भूमि, यानी कि मान लीजिए हमारे देश की कुल जनसंख्या 5000 है। कितनी है? 5000। और यहाँ क्षेत्रफल कितना था? 200। लेकिन 200 में से केवल कितनी 90 या 50 या 40 कितने मान लीजिए इतनी क्षेत्रफल जो जमीन है वही किस लायक है? कृषि योग्य भूमि है, उतनी ही केवल। तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो जितना भी आएगा वो आएगा हमारा भाग देंगे। देखिए इसमें 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 और 5, इस तरीके का ये निकल के आएगा। इसको कहेंगे हम कायिक घनत्व। बहुत सिंपल है, यानी कि किसी देश की कुल जनसंख्या में कुल कृषि योग्य भूमि का भाग दे दिए जाने पर क्या निकल के आता है? वो निकल के आता है कायिक घनत्व। अब इसके बाद आर्थिक घनत्व देख लेते हैं हम। आर्थिक घनत्व, आर्थिक घनत्व में क्या करते हैं बोलो? आर्थिक घनत्व में कुछ नहीं करते, कुल जनसंख्या जो होती है उस कुल जनसंख्या में वहाँ के कुल संसाधनों का भाग दे दिया जाता है। संसाधन बोले तो काम धंधे, संसाधन बोले तो काम धंधे। पैसा किससे कमाएंगे भाई? तो काम होगा उसी से कमाएंगे ना। तो उसी तरीके से यानी कि किसी देश की कुल जनसंख्या, उस कुल जनसंख्या में किसका भाग देंगे हम? वहाँ के कुल काम धंधे यानी संसाधनों की संख्या। कितने वहाँ पे संसाधन है, उस संसाधनों की संख्या का भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री इतनी चल रही है वहाँ पे, कोई उद्योग इतने चल रहे हैं, तो उन सभी को मिला करके उसका भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आर्थिक घनत्व हमारा निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई कि भाई गुरुजी आगे बताओ। चले आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक होता है कृषि घनत्व, एक होता है पोषण घनत्व। ये कक्षा 12 की किताब में भी आपको मिल जाएगा। कक्षा 12 की किताब में भी आपको आसानी से ही मिल जाएगा, देख सकते हैं आप इसमें भी, और अच्छे तरीके से समझना है आपको। कक्षा 12 की किताब में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए इसके बाद है कृषि घनत्व। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी बस, अब तक हम कुल जनसंख्या के अंतर्गत भाग देने आ रहे थे, यहाँ पे हमको कुल कृषक जनसंख्या का भाग, कृषक जनसंख्या में भाग देना है। किसका? कुल कृषक जनसंख्या में कुल कृषि योग्य भूमि का भाग देना है। यानी कि इसमें किसी क्षेत्र की कुल कृषक जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कृषक जनसंख्या यानी कृषक जनसंख्या का मतलब है कुल किसान आदमी, और कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषक जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि। यानी कि मान लीजिए किसी देश में 5000 आदमी हैं, 5000 आदमी में से 2000 आदमी किसान हैं, और वहाँ कृषि योग्य भूमि कितनी है? 100 क्षेत्रफल है कृषि योग्य भूमि का, तो 2000 में 100 का भाग दे देंगे, आसानी से आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए पोषण घनत्व एक होता है, पोषण घनत्व। ये पोषण घनत्व क्या होता है? पोषण घनत्व में सिंपल है, कुल जनसंख्या है और उस कुल जनसंख्या में खाने योग्य फसलें जो उगाई जाती है उसका भाग दे दिया जाता है। भाई देश के कितने क्षेत्रफल पर खाने योग्य यानी कि भोज्य पदार्थ के रूप में जो फसलें होती है वो फसलें उगाई जाती है, इसका भाग दे। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। यानी कि कुल जनसंख्या और किसका अनुपात देखा जाता है? कुल भोज्य पदार्थ वाली फसलों का। यानी कि कोई देश है, उस देश में कितनी मात्रा में, उसके कितने क्षेत्रफल पर, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खाने योग्य फसलों को उगाया जा रहा है, उन फसलों का इसमें भाग दे दिया जाता है। तो क्या निकल के आ जाता है बोलो?
पोषण घनत्व। बालो बात समझ में आ गई क्या? आ गई गुरुजी। ठीक है, चले आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही था। हमने 5 घनत्व के बारे में देखा, विश्व की जनसंख्या को देखा, महाद्वीपों की जनसंख्या को देखा, महाद्वीपों के घनत्व को देखा। ये आंकड़े आपको याद हो जाए तो कर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ यही है जो हमने घनत्व के 4-5 प्रकार बताए थे, यही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।